वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय, सामुद्रिक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामुद्रिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग, क्रस्टेशियाई, डायटम, हेरिंग, डायटम, हेरिंग, क्रस्टेशियाई, क्रस्टेशियाई, हेरिंग, डायटम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था जी टेलर ने, ई हंटिंगटन ने, डी आर स्टोटर ने, टांसले ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक चक्र। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? किण्वन में उत्सर्जित उष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। निम्न में किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? ईपी ओडम ने, सी रोनकियर ने, एफ ई क्लीमेंट्स ने, अर्निज नेस ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्निज नेस ने। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक और दो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? वायु, वनस्पति, जीवाणु, जानवर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु। निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित है? पर्वत, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, अजैविक अवयव, जीवाणु, हरे पौधे, पारिस्थितिकी तंत्र, वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिक निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीव और वातावरण। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? वन, तालाब, घासीय स्थल, शुष्क स्थल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालाब। निम्नलिखित में से कौन से एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्र, घास के मैदान, वन, पर्वत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? टिड्डा, भेक, सांप, मवेशी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांप। पारिस्थितिकी मिला स्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है? एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन। उक्त में से किसी का नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में नहीं करता है? वनों का काटना, वनोन्वेषण, वर्षा जल का प्रबंधन, जैव मंडल भंडार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनों का काटना। निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तालाब, खेत, वन। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेत। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पादप प्रजनन से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पादप संरक्षण से। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं का संतुलन निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाता है?
विषाणु, कवक, जीवाणु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 तथा 3, कवक तथा जीवाणु। जैव वानिकी से संबंध निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से सही है? इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन, यह पारिस्थितिकीय पर्याय है, यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 तथा 3। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है? जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या, जैव द्रव्यमान का पिरामिड, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वहन क्षमता। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकीय संतुलन से संबंध नहीं है? जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन, वन्य जीव सुरक्षा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक प्रबंधन। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, समुद्री अपतृण, समुद्री आवृतबीजी, जलीय ब्रायोफाइट्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खास श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महासागर। भारत में पारिस्थितिकी संतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल वर्षा की परिवर्तनता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनोन्मूलन। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाहारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है? बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूकेलिप्टस। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।